कल और परसों और परसों के पहले वाले दिन, कल को यस्टरडे बोलते हैं, परसों को डे बिफोर यस्टरडे बोलते हैं, उसके पहले वाले दिन को डे बिफोर यस्टरडे बोलते हैं। तो 2 days ago, since 2 days ago, center is not working properly due to disturbance. Disturbance is continuing because of cultural backwardness of this area. इस इलाके के सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण हम पिछले 3 दिन से डिस्टर्ब चल रहे हैं। पहले एक लड़की के साथ, फिर दूसरी लड़की के साथ लफंगों ने छेड़खानी की। हम सभी इसी समाज से, आजमगढ़ से आए हैं। हम में से कई इसी गली के या आसपास की गलियों में भी रहने वाले हैं, और हमारी स्थिति, हमारे दिमाग में कल की घटना के बाद रात में जाग करके हमने इंटरनेट के लिए एक रिपोर्ट लिखा, उसको ग्रुप्स में भी डाल दिया, तथ्यतः सत्य, ताकि आपके घर वाले भी जान जाएं, और जो गार्जियन अपने बच्चों को यहाँ आने से रोकना चाहें वो रोक लें। क्यों? कि बच्चों की, गार्जियन की, बच्चों के घर में बच्चों के व्यवहार की, यहाँ बच्चों के व्यवहार की, सब चीज की जिम्मेदारी अकेले गिरजेश तिवारी की न हो। जिंदगी मेरी बच्चों को सिखाने में ही, तैयार करने में ही गुजर गई। आज मैंने आपको धीरज का, पेशेंस का, सब्र का, बर्दाश्त का एक नमूना दिखाया। दिन में ट्विटर पर चीनी जूडो के खिलाड़ी एक 2 साल की बच्ची को पत्थर का टुकड़ा तोड़ना सिखा रहे थे, और जो युवती सिखाने वाली थी उसके आसपास दूसरे खिलाड़ी खड़े थे। पतली सी, जितना चौड़ी टाइल होती है उतना चौड़ा पत्थर के टुकड़े एक के ऊपर एक रख करके दोनों साइड से उसका नमूना बनाया गया था, और वो उसको जैसे कोच एक्टिंग कर रही थी वैसे बच्ची एक्टिंग कर रही थी। कोच उसको हाथ से छू रही थी तो बच्ची भी हाथ से छू दे रही थी। कोच उसको पैर से छू रही थी तो बच्ची भी पैर से छू दे रही थी। कोच उसकी ओर झुक रही थी तो वो भी उसकी ओर झुक रही थी। कोच ने फिर एक पत्थर तोड़ा अपने पैर से, ताकि बच्ची देख करके तोड़ना सीखे। कोच के साथी ने एक दूसरे ढेर में से दूसरा पत्थर वहां रखने की कोशिश किया, तो वो भी दूसरे ढेर के पास गई। अब पत्थर नहीं उठाया, लेकिन उसको छुआ। अंत में उसको पत्थर तोड़ना आ गया। कैसे आया? वो उछल के पत्थर पर बैठ गई तो उतना पतला पत्थर बच्ची के वजन से टूट गया। सारे खिलाड़ी हंस पड़े, आप लोग भी हंस पड़े। इतना बर्दाश्त करना होता है। बच्चे को देख करके मुझे उन बुड्ढों की याद आ रही है जो बंदरों से भी भद्दी नकल करते रहे हैं। विश्व इतिहास में, भारतीय इतिहास में नकलची लोगों की दुनिया है। आप जो फैशन करते हैं, हेयर स्टाइल से लेके पैंट स्टाइल तक, और बूट नुकीला, पैंट मुर्गा छाप, फटा हुआ,
अब तो नया डिजाइन देखा जिसमें ऑस्ट्रेलिया से लेकर श्रीलंका तक का सबका नक्शा सिला हुआ है। तो ऊपर से कमीज क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने लायक नहीं है, अकल, लेकिन कमीज पर कुछ लिखा हुआ है, बनियान है, उसको कमीज के रूप में बेच दिया कंपनी वाले ने, प्रचार कर दिया, आप पहन के टहल रहे हैं। तो क्या है, बंदरों से भी बढ़ती नकल आदमी ही करता है। जो सबसे समझदार आदमी होता है उसकी नकल बाकी लोग करते हैं। नतीजा, दुनिया के गद्दारों में से एक बड़ा गद्दार लिन पियाओ नाम का बौना आदमी था, छोटा सा, और माओ थोड़ा दीर्घकाय आदमी था। माओ गोल कॉलर वाला कोट पहनते थे और ढक्कन वाली जेब लगाते थे। तो सब लोग गोल कॉलर वाला कोट और ढक्कन वाली जेब लगाने लगे। लिन पियाओ ने माओ के 5 संग्रह में से इतनी पतली सी किताब छापी, तो वो किताब पूरी दुनिया के लोग पढ़ने लगे। खुद लिन पियाओ की बेटी ने माओ को जाके बताया कि पापा आपको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और लिन पियाओ हेलीकॉप्टर से भागा तो हवा में उसका यान उड़ गया। नीचे से उड़ाया गया कि अपनी गड़बड़ी से उड़ गया कि ऊपर वालों ने उड़ा दिया, कोई पता नहीं चला। उसको उन्होंने उपाध्यक्ष चुन दिया था, अपना वारिस चुन दिया था। जानते थे कि गद्दार है तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। क्रांतिकारियों में वारिस चुनने की परंपरा नहीं है, सब लोग मिलकर फैसला करते हैं, सामूहिक। उन्होंने घोषणा कर दिया कि ये मेरा वारिस है, इसलिए कि उसको पकड़ना चाहते थे रंगे हाथ। तो जब घर पे देखा कि बेटी नहीं है तो समझ गया कि बेटी गई होगी उस्ताद के पास, और भागा जान बचा करके, और गायब हो गया, आसमान का आसमान में ही रह गया। तो लाल किताब वाली कहानी बताती है कि लोग एक दूसरे की नकल करते हैं। अब हम आते हैं आपसे पहले के बच्चों, आपके और आपके बाद आने वाले बच्चों या टीचरों के बारे में। जो भी आदमी आएगा इसी समाज से संस्कार लेकर के आएगा, अपने परिवार से संस्कार लेकर के आएगा, अपने दोस्तों से संस्कार लेके आएगा, बाजार से, इंटरनेट से, मोबाइल से संस्कार लेकर के आएगा। संस्कार माने सोचने, समझने, करने का तरीका, चाहे बात करना हो चाहे काम करना हो, उसका तरीका। जूता चप्पल पहनने से लेकर के उसको उतारने रखने तक का तरीका, लैट्रिन की बाल्टी में पानी डालने से लेके कूड़ेदान में कूड़ा डालने तक का तरीका, या आंगन में फेंक देने तक का तरीका, हर चीज का तरीका कैसे आता है? संस्कार बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं, संस्कृति। सभ्यता की, हर सभ्यता की अपनी संस्कृति। तो हम उसके डिटेल में आज नहीं जाएंगे। दोपहर में बच्चे कम थे, शाम को कितनी संख्या बताया? 20 की संख्या अभी है। कुछ बच्चों ने, उनके गार्जियन ने उनको रोकने की कोशिश किया, वो आ गए। कुछ बच्चों के गार्जियन ने उनको रोक दिया और वो रुक गए। इस रूप में कल की घटना ने हमको, आपको, सबको एक सबक दिया। परसों की घटना ने हमको, आपको एक सबक दिया। क्या सबक दिया? कि हम एक दूसरे को छुए बिना, एक दूसरे के साथ तुम कहने के बजाय आप कह करके शांतिपूर्वक, धीमी आवाज में, मीठे स्वर में बात करना सीखें। तोते को पकड़ के जंगल से ले आते हैं, उसको जो आप बोलते हैं वो बोलने लगता है, सुन करके समझता भी है एक हद तक। पक्षी है, अंडा देता है। शेर को पकड़ करके ले आते हैं जंगल से,
रिंग मास्टर उसको स्टूल पर खड़ा होना सिखा देता है, सर्कस वाला। आप आदमी के बच्चे हैं, आप कक्षा 9 और उसके ऊपर के छात्र हैं। आप अगर सीखना चाहेंगे तो हर चीज सीख लेंगे। आपके अंदर विवेक तो विकसित हो चुका है। विवेक क्या होता है? बुद्धि। सही गलत, उचित अनुचित, न्याय अन्याय के बीच फर्क कर सकने की क्षमता का नाम विवेक, विवेचन कर सकने की क्षमता। नीर क्षीर विवेक की क्षमता हंस में साहित्य बताता है, वो साहित्य की कल्पना है। अब नीर क्षीर विवेक माने पानी और दूध एक में मिला दीजिए तो उसको हंस अलग अलग कर सकता है। कैसे अलग कर सकता है? न मैंने देखा है, न मैं जानता हूं, न मैं मानता हूं, लेकिन साहित्य में पढ़ा है तो आपको बता दे रहा हूं। इस साहित्यकार बहुत तरह से बात कहते हैं, उसका मतलब समझ लीजिए। तो दोपहर में हम लोगों ने फैसला लिया कि हम एक दूसरे को शारीरिक रूप से टच नहीं करेंगे। लड़कियां लड़कियों से, लड़के लड़कों से, लड़कियां लड़कों से, लड़के लड़कियों से मर्यादा पूर्ण दूरी बना करके मीठे स्वर में सम्मान के साथ जरूरी बात करेंगे। नॉनसेंस को अवॉइड करना होगा और माहौल को गंभीर, मर्यादित और सांस्कृतिक रूप से उन्नत बनाना होगा। अब सांस्कृतिक रूप से संस्कृति कैसे उन्नत होगी उसको आप समझ गए पूरी बात समझाने से। इस रूप में आपका बोलने का तरीका, आपका एक दूसरे को छूने का तरीका ये बदल जाए तो नए आने वाले लोग, चाहे टीचर होंगे चाहे बच्चे होंगे, चाहे लड़कियां होंगे चाहे लड़के होंगे, इस गली का नाम धोबी गली या गदहिया गली है। जैसे बवाली मोड़ का नाम बदल के लाइफ लाइन चौराहा हो सकता है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो सकता है, उसी तरह से धोबी गली का नाम व्यक्तित्व विकास गली हो सकता है अगर हम चाह देंगे, कर देंगे तो। 100 बच्चे यहां से निकलेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, कभी बैनर लेके सड़क पर जुलूस निकाल के जाएंगे, कभी कुछ कार्रवाई करेंगे, कभी कुछ कार्रवाई करेंगे। नतीजा क्या होगा कि लोग मजाक उड़ाया करते थे कि मुट्ठी भर गांधीवादी अंग्रेजों से लड़ने निकले हैं। गली में झंडी लेके गांधी बाबा जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलने से आजादी मिल जाएगी, और वही गली में घूमने वाले गली के लड़के आजादी लिया के दिखा दिया, कहने वालों का मुंह बंद हो गया। तो कल को आप में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कुछ नहीं कर पाया तो एक भला नागरिक बनेगा, 10 लोगों के बीच में सम्मान का पात्र बनेगा। हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे तब तक जब तक कि अंतिम परिस्थिति ना आ जाए। अंतिम परिस्थिति आने पर गांधी बाबा ने भी कहा था कि पहले समझाओ, उसके बाद झपटियाओ, उसके बाद लठियाओ, और उससे भी ना माने तो बगल में मेरे जो किताब है उसका नाम है मारो काटो किताब, गीता। चक्र सुदर्शन चला दो, कहानी खत्म। 302 लगेगा, देखा जाएगा। रोज रोज मरने से एक के बार न मरेंगे। कब्रें तो उन लोगों की भी बनती हैं जो लोग कभी नहीं किसी से लड़े, मर तो जाते ही हैं। कोई अमर का घड़िया पी के आया है। तो लड़कियों को समझाना पड़ा, लड़कों को समझाना पड़ा। आदमी अपनी आदतों का गुलाम होता है। आपको एक बार बता देने से समझ में आ जाएगा, लागू हो जाएगा, मैं नहीं मानता। जब लागू हो जाएगा तो दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे। लागू करने के दौरान ग्राफ जो बनेगा, स्ट्रेट वे बनेगा, जिगजैग बनेगा, इसके बारे में भी समझा चुका हूं।
कि स्टेट में डेवलपमेंट नहीं होता। इधर टाइम लगा दीजिए, इधर डेवलपमेंट लगा दीजिए, तो ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ेगा जरूर, लेकिन गिरते पड़ते, उठते उछलते ऊपर की ओर बढ़ेगा। उसको जिगजैग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस रूप में आपसे गलतियां होंगी, उन गलतियों को आप और आपके साथी मिलकर के सम्मानपूर्वक सुधारेंगे। आप काम करने में, पढ़ने में, घर में, झगड़े में, माहौल में, शांति में एकांत कैसे पैदा करेंगे, अपने मन को शांत कैसे करेंगे, इस सारी चीजों को आप प्रैक्टिस से यहाँ सीखते चले जाएंगे। अभी फिर 3 दिनों से मेरा ये सफेद वाला चप्पल भी लोग पहन के घूम दे रहे हैं, और मैं निकलता हूं तो खड़ा हो जाता हूं कि ये 2 अदद चप्पल का सवाल रह जाता, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? अगर प्यार का माहौल बनाना है, शिक्षा का माहौल बनाना है, इसको संस्कार का मंदिर बनाना है, बच्चों का वाकई घर बनाना है, तो गली के बाहर कोई बात मत कीजिए, बरामदे में खड़े होकर कोई बात मत कीजिए, क्लास में भी बैठे हुए हैं तो इतना धीरे बोलिए कि आपका टीचर सुन ले, बगैर के क्लास का टीचर डिस्टर्ब ना हो। टीचर भी इतनी ऊंचे पिच पे बोलने में सब ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। 3 घंटा बोलना, तो उस स्थिति में उतना ही पिच पे बोले जिसमें सामने वाला सुन ले, उनकी उतनी ही ऊर्जा खर्च। बहुत धीरे धीरे। गांधी कैसे बोलता था? बहुत धीरे धीरे, रुक रुक के। बूढ़ा आदमी था ना, तो वो चौकर तो नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज पूरा देश सुनता था। तो आपकी आवाज में दम होगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कब? जब उसमें दम होगा। तो आपका रिजल्ट फैसला करेगा आपके घर में, आपका रिजल्ट फैसला करेगा आपके स्कूल में, मोहल्ले में, आपके दोस्तों में। आपकी राइटिंग की धमक गूंज रही है कि नहीं गूंज रही? आपकी जानकारी की भी धमक गूंजेगी। इनसे अच्छे टीचर कहाँ मिलेंगे जो 6 बजे की जगह 7 बजे तक जबरदस्ती पढ़ाने के लिए तैयार है? इतने कम मानदेय पर इतना कठोर श्रम कौन करेगा? स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर 55,000 60,000 रुपया लेते हैं, 1 लाख रुपया लेते हैं, और वो काम चोरी करते हैं। मैं तो जानता हूं काम चोरी करते हैं, और यहाँ हम हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हैं। तो बहुत प्यार का माहौल बनाइए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, चीजों को व्यवस्थित कीजिए। अब मेरे कमरे में इतनी किताबें लदती चली गई, किसकी किताबें जुटती गई। उस छोटे से कमरे में, उस छोटे से मेज पे कितना सामान रख पाएंगे आप? एक खिड़की पे मैंने चश्मा रखना शुरू किया तो सबके चश्मे उसी पे रखने लगे, तो पता लगा कि मेरा ही चश्मा फूट जाएगा। तो थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे अपने आप को तो सुधर जाएगी माहौल की स्थिति। जब अंदर सुधार होगा, पहले भीतर कल्पना में चीज बनती है, किसी भी कलाकार के कल्पना में कोई चीज बनती है, उसके बाद तब वो उसका प्रारूप तैयार करता है, सामान जुटाता है, और पत्थर में से मूर्ति गढ़ के निकाल देता है, तो दूसरे लोग भी प्रशंसा करने लगे। मेरी बात साफ हो गई? सबको समझ में आ गई? इसको लागू कीजिए। देखिए, अभी एक पिताजी आए थे, कितने प्यार से मीठे ढंग से उन्होंने 2 मिनट बात किया, 1 गिलास पानी भी नहीं पिया। और संदीप भैया की जिम्मेदारी देखिए। संदीप भैया आशीष सर की क्लास में, उन्होंने कहा, मैसेज किया खट से 3 लाइन में, एक लाइन का कि सिंधु को कह दीजिए क्लास ज्वाइन कर ले, आईएएस की मार्गदर्शक, आईएएस की। आशीष सर ने कहा, मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया, देखा कि सुबह का देखी हुई है, फोन लगाया, बोली कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, आप लोग नहीं कर पाए। चारा सर को बुलाया, उन्होंने खट से कर दिया। उसने कहा कि सर आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कहा मेरा कष्ट बाद में देखना, पहले क्लास अटेंड करो, वो ज्यादा जरूरी है। आशीष सर ने कहा। तो अब सिंधु मौर्य की मदद संदीप सर ने कर दिया,
संदीप भैया ने, तो वो नेतृत्व की क्षमता उनकी है कि नहीं? चुपचाप बैठते हैं, आते हैं, काम भर को काम पूछते हैं, फिर चले जाते हैं। सिंधु उनसे बहुत सीनियर। आप सीखिए, यह गर्मी की छुट्टी आपके जीवन की सबसे कीमती समय जा रहा है। यहां भी सीखिए, यहां से जाने के बाद घर पर भी खा पी के सीखिए। कसरत जरूर कीजिए, दौड़ने की क्षमता विकसित कीजिए, नहीं तो कोई आपको मार के दौड़ के भागेगा तो उसको पकड़ने के लिए भी दौड़ना पड़ेगा, और कोई मारने के लिए आ रहा है तो उससे पैरों से लड़ना पड़ेगा, दौड़ के भागना पड़ेगा। तो दोनों हालत में, दौड़ाने के लिए और भागने के लिए, दोनों हालत के लिए आपको दौड़ना आना चाहिए, सुपर फास्ट, मिल्खा सिंह की तरह से। मिल्खा सिंह दौड़ते थे कि फुटबॉल खेलते थे? दौड़ते नहीं। इस रूप में मैं अपनी बात समझा चुका आपको। जितना खाएंगे उतना अच्छा शरीर बनेगा, जितना खाएंगे उतना बढ़िया दिमाग बनेगा। 3 चीज जरूरी है सबके लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। हाँ, खाली मेरे लिए नहीं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, 3 चीज मिल जाए, बाकी तो चूना खा के भी कैल्शियम मिल जाएगा। अंडा मत खाइएगा, दूध मत पीजिएगा, चूना खा लीजिएगा। जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है, ये जहाँ था। बस इतनी बात जरूरी।